Hi, this is Chand sir for MCC Modern Concept Classes, and today we will start unit and dimension, यानी कि माप और उसकी इकाई कैसे करके हम लोग किसी चीज़ को नापेंगे और उसका क्या उपयोगिता होगा. व्हाट विल बी द यूजेस ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ द फिज़िक्स, है ना. फिजिक्स में जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनका क्या यूज़ है और कैसे यूज़ है, उनको कैसे करके नापेंगे. जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि दूध वाली आती है तो 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव करके एक डब्बा से नाप करके हम लोग को देती है, तो 1 सेर हो जाता है या 1 किलो हो जाता है. तो ये जो नापना मेज़रिंग स्केल जो है उसके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं यूनिट में. और यूनिट में अलग अलग तरह का चीज़ होता है. जैसे कि आप समझ लीजिए कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं तो कपड़ा को मीटर में नापते हैं, वज़न लेने के लिए जा रहे हैं तो उसको हम लोग केजी में नापते हैं. और उसी तरह से अगर हम लोग तेल ऐसा चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको तेल को हम लोग लीटर में नापते हैं, ठीक है. उसी तरह से अगर पेंसिल लेने के लिए जा रहे हैं तो जोड़ा में नापते हैं. चप्पल लेने के लिए जा रहे हैं तो 1 पेयर ऑफ शूज़ बोलते हैं, जो 1 पेयर ऑफ फुटवियर्स बोलते हैं. तो कई अलग अलग तरह का जो डायमेंशन होता है उन सब को, इन दोनों को मिला करके हम लोग बात करने वाले हैं. तो इस वाले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग सबसे पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे. और यूनिट में जैसे यूनिट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहले समझना होगा फिजिक्स का. तो फिजिक्स के फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है सबसे पहले मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम. यानी कि यहाँ से बोलते जाते हैं फंडामेंटल quantities of physics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, फर्स्ट में मास, लेंथ, टाइम. ये बेसिक एकदम बिल्कुल हम लोग की ज़िंदगी में डेली में यूज़ होने वाला चीज़ है ना. मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है. और उसके बाद जो ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे आजकल हम लोग का क्या होता है कि रात में बहुत गर्मी लगने लगती है, सुबह सुबह फिर ठंडा लगने लगता है. तो ये जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो ड्यू टू टेम्परेचर हो रहा है. इसलिए टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वांटिटी है. टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर का मामला तय, उसके बाद बोले कि जैसे ही सूरज निकलता है तो सारा कुछ रोशन हो जाता है, एवरीथिंग इज़ बिकम विजिबल. तो वैसा हालत में लाइट का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में. तो साइंस का एक फिजिक्स में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लाइट भी जाएगा. और लाइट को नापने के लिए हम लोग उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. जैसे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी ख़त्म हुआ, इसके बाद फिर से हम लोग बात करते हैं कि अगर आज के डेट में जिस मॉडर्न एरा में हम लोग गुजार रहे हैं उस वाले में इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है. बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइट तो मिल नहीं सकता है. तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोले, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि एटम एंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में कितने सारे एटम्स को एक जगह पर जमा किया गया है, या किसी एक्शन में, किसी रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में हम लोग कितने मॉलिक्यूल्स एंड कितने एटम्स का या कितने आयंस का यूज़ किए हैं. तो उसके लिए हम लोगों को मोल का ज़रूरत पड़ता है. तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर. ओके,
चलिए, जैसे ये हम लोग का बात हुआ, इन सब को, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुए। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा कि इसका यूनिट, यानी कि एक एक इसका पोर्शन, जो इकाई पोर्शन हो वो कितना बड़ा हो और कितने बड़े को हम लोग बोलेंगे और उसको क्या नाम देंगे नापने के लिए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर से यूनिट नेम, यूनिट नेम, ओके। मास के लिए, मास को हम लोग मेज़र करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम साइज, ठीक है, हाँ, किलोग्राम में। लेंथ के लिए हम लोग जिस यूनिट का यूज़ करेंगे वो होगा मीटर। टाइम के लिए जिस यूनिट का यूज़ करेंगे वो होगा सेकंड। टेम्परेचर के लिए जिस यूनिट का यूज़ करेंगे वो होगा केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जिस यूनिट का यूज़ करेंगे उसका नाम रखा गया है कैंडेला। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किए जाने वाले यूनिट का नाम रखे हैं एम्पियर। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए लास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं मोल। ये तो उसका पूरा बड़ा वाला नाम हुआ। अब इसके बाद ज़रूरत पड़ता है कि कहीं पर अगर हम लोगों को बहुत सारा क्वांटिटीज़ मिक्स कर दिया जाए तो सारे क्वांटिटीज़ के लिए लिखेंगे तो पूरा लाइन चला जाएगा, इसलिए उसको छोटे सिंबल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका यहाँ पर से सिंबॉलिक सिंबल, इस वाले के लिए हम लोग सिंपली किलो, जी फॉर ग्राम, केजी यूज़ करते हैं। इस वाले के लिए एम यूज़ करते हैं। इस वाले के लिए एस यूज़ करेंगे। इस वाले के लिए हम लोग के यूज़ करेंगे फॉर केल्विन। कैंडेला के लिए सी यूज़ करेंगे। एम्पियर के लिए ए यूज़ करेंगे। मोल के लिए MOL यूज़ करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ को, ये तो नापने, उसके नाप का नाम हुआ और नाप के लिए जो सिंबॉलिक छोटा फॉर्म हुआ वो हुआ, लेकिन ये कई तरह के चीज़ एक ही क्वांटिटीज़ में, एक नए क्वांटिटी में मिल गए हों, तो उनको पहचानने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज़ करते हैं। और डायमेंशन जनरली फर्स्ट लेटर से यूज़ किया जाता है, डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशन हो जाएगा M, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा T, और टेम्परेचर का डायमेंशन हो जाएगा K। ठीक है, टेम्परेचर का डायमेंशन हो जाएगा K, टेम्परेचर का डायमेंशन हो जाएगा K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा C, एम्पियर का डायमेंशन हो जाएगा A, और इस वाले का MOL। ये कहीं पर इसका डायमेंशनल सिंबल हुआ। प्लीज़ टेक योर स्क्रीनशॉट, पॉज करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले कड़ी में घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हटाएं। ओके, अब इसके बाद बात ये होता है कि हम लोग कैसे करके किसी जो फिजिक्स में जो क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से जो नया क्वांटिटी पैदा होगा उनको और उनके डायमेंशन को कैसे करके दिखाएंगे।
ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर से बात करना शुरू करते हैं, सबसे पहला चीज़ जो आता है वो अगर हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको वर्क का फाइंड द यूनिट सब यूनिट form and dimensional formula of a quantity, namely वर्क। यस, ऐसा है गाइस कि अगर हम लोग को वर्क का यूनिट निकालना है, उसके बाद फिर उसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट के लिए हमको सब यूनिट उसका जानना होगा, यानी कि छोटा छोटा फंडामेंटल यूनिट्स जानना होगा, और उसके बाद फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला देना है। ओके, तो वर्क का अगर हम लोग को डायमेंशन फाइंड करना है तो हम लोग को कौन कौन सा स्टेप सबसे पहले देखना होगा। स्टेप्स टू बी नोटेड, स्टेप्स टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। 1 number, definition of fundamental quantity and terms, then basic units, then final form of formula in डायमेंशन सिंबल फॉर्म। इन 3 बातों का हम लोग को ध्यान रखना होगा। पहला है कि डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी और टर्म हमको पता होना चाहिए। दूसरा, जो क्वांटिटी हम लोग लिए हुए हैं, जो टर्म हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों को उसके बेसिक यूनिट का पता होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली अगर ये सब बात पता है तो जो मैथमेटिकल सिस्टम उसके मुताबिक बैठा करके हम लोग डायमेंशन सिंबल बैठाएंगे एंड वी विल फाइनली कैलकुलेट द रिजल्ट एंड उसको कैपिटल बॉक्स में बंद कर देंगे, तो दैट विल बिकम डायमेंशनल फार्मूला। सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज़ टेक योर स्क्रीनशॉट। Okay. Yes. Work. Work is force multiplied with डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है तो वी आर अनएबल टू कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम लोग वर्क का डेफिनेशन के मुताबिक ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म लिखे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क। यहाँ तक पहुँचने के लिए
at first we will have to know we requisite initial information about force. अब फोर्स के बारे में पहले हमको जानना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे. तो फोर्स का भी चाहिए होगा. फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग के मुताबिक, फिजिक्स के मुताबिक, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है. मास इंटू एक्सीलरेशन. अब यहाँ पर बात ये होता है कि नया टर्म हम लोग के पास आ गया एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन का मतलब भी हम लोग को पता, डेफिनेशन पता होना चाहिए. ACC एक्सीलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई time. In this way, velocity term आ रहा है, तो we should also know what is velocity. Velocity is displacement by time. अब अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वेलोसिटी होगा. तो यहाँ पर वर्क तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमको वेलोसिटी यानी कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में आना होगा. डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी में जाना होगा. वेलोसिटी से चेंज वेलोसिटी में जाना होगा. चेंज वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में आना होगा. एक्सीलरेशन से फिर फोर्स में आना होगा. फोर्स से फिर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वर्क में आना होगा. यानी कि इस छोटे से चीज़ का पता लगाने के लिए इसके फॉर्मूला में ये सब फॉर्मूला, सब यूनिट्स एंड सब रिजल्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा. जब तक हम लोग ये फंडामेंट, इसीलिए फंडामेंटल सीखना ज़रूरत पड़ता है. अगर हम लोग जब तक फंडामेंटल नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग इस रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए. यस गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए. I think you have taken your screenshot. Now get ready for work. We will start from here. Velocity. We measure displacement in meter. In meter by second or meter second inverse 1. Now if velocity is meter second inverse 1, then change velocity will again become meter second inverse 1 divided by time second, means meter second inverse 2. Now acceleration is meter second inverse 2. Now force, mass m, this is kg. Mass is measured in kg, and for acceleration is equal to meter second inverse 2. And for force will become kg meter second inverse 2, and force kg meter second inverse 2 into displacement is meter, so result will be kg meter square second inverse 2. Okay, take your screenshot. Okay, so far during the calculation for work we have come to the result that at first we should know about the displacement. Okay, displacement. Then after displacement, next to displacement we will have to come to the result displacement per second, and that will become velocity. This is velocity or change in velocity. Okay, next, change in velocity per second will lead us to acceleration.
and acceleration multiplied by mass will lead us to force. Okay, then force will lead us to work done. In this way, this is displacement. Already we have discussed that displacement is measured unit is meter. Here velocity or change in velocity is meter per second, so meter per second. Okay, wherever we see velocity per meter per second, we will come to the result that this is either speed or velocity. जहाँ कहीं पर भी हम लोग को मीटर पर सेकंड नज़र आता है तो हम लोग को ये बात समझना है कि ये या तो स्पीड है या वेलोसिटी है, या तो चाल है या तो वेग है. ओके, अब इसके बाद एक्सीलरेशन वाले में ये इसके लिए हम लोग का होता है मीटर सेकंड इनवर्स टू, एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस वी हैव यूज्ड हियर. That is this velocity per second. Change in velocity per second is acceleration. So change in velocity per second is acceleration, and unit of the acceleration will be given by meter second inverse 2 here. And we have drawn this to this point. For acceleration our unit will be meter second inverse 2. एक्सीलरेशन के लिए हम लोग का जो अब फंडामेंटल यूनिट होगा that will be meter second inverse 2. Now after that, we next to acceleration we have come to the result force, and force will be given by mass into acceleration. For mass we use kg, that is kg. Mass into acceleration, and for acceleration we use meter second inverse 2. kg meter second inverse 2. This is kg meter. So wherever we are observing, we are noticing that the force, this quantity kg meter second inverse 2 is given, kg meter second inverse 2 is given. We will conclude, and we will come to the conclusion, we will come to the result that this quantity is representing force. ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है. सीधा सीधी हम लोग पहला बात ये सोचेंगे कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब फोर्स के बाद वर्क का मामला जैसे ही आता है तो वर्क के बारे में हम लोग क्या बोले थे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. सो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस टू वी विल कम टू द रिजल्ट kg meter second inverse 2 and 2. This is m is multiplied with this m, the total result will kg m square second minus power minus 2 or inverse 2. So kg meter square second inverse 2 is the unit, basic fundamental unit of work done. तो हम लोग यहाँ पर ये वाला बात देखें कि सबसे पहले हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट का ज़रूरत पड़ेगा. फंडामेंटल के बाद उनके मदद से, उनके कॉम्बिनेशन से जो नया टर्म बनता है, उस टर्म के लिए उनके यूनिट को यूज़ करके ये यूज़ करके नया टर्म्स तैयार किए और उनका यूनिट्स नया तैयार किए. और फाइनली व्हाट टर्म इज़ आस्क्ड अस टू कैलकुलेट. तो जैसे वर्क डन यहाँ पर बोला गया है बताने के लिए वर्क डन का यूनिट, तो वर्क डन का यूनिट ये होगा. ओके, पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द स्क्रीनशॉट. प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट. ओके, यस गाइस. तो इन दिस वे अब अगर आप सीख गए हैं कि कैसे कैसे करके सीरीज़ में हम लोग को जाना होगा. हम लोग अब कहीं पर मान लीजिए वर्क का निकालना चाहते हैं डायमेंशन, तो अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रिज़ल्ट तक पहुंचने का कोशिश करेंगे. ठीक है, यस. तो वर्क इज इक्वल टू force into displacement. And this is equal to, force is equal to mass into acceleration.
and displacement. Yes, so this is term and this is formula, and formula, this is sub formula, and reaching to the sub formula, we will now put their respective units. So this will be mass is measured in kg, acceleration is measured in meter second inverse 2, and displacement is measured in meter. So finally we have come to the result kg meter square into second इनवर्स 2. तो वर्क का जो यूनिट निकला वो ये निकला, ये फंडामेंटल यूनिट्स का फॉर्म में, लेकिन इस वाले को हम लोग किसी साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए, यानी कि सिस्टम डी इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग इस वाले को पुकारते हैं 1 जूल. ओके, दिस इज 1 जूल. सो वर्क डन का जो फंडामेंटल यूनिट हो सकता था वो हम लोग वहाँ तक पहुँच गए. नाउ डिटरमाइनिंग डायमेंशन. नाउ dimensional formula of वर्क. तो ये kg के लिए, kg मास को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग m1 लिख देते हैं. मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ लिख दिए. यहाँ पर इसका पावर 2 है इसलिए पावर 2 कर दिए. सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम लोग टाइम के लिए जो फंडामेंटल तैयार किए थे वो t कर दिए. सेकेंड का डायमेंशनल सिंबल t था, t कर दिए. यहाँ पर -2 है, -2 कर दिए. और इस पूरे को कैलकुलेट करके इस तरह से पैक कर दिए. सो ml/2 t इनवर्स 2 अंडर कैपिटल ब्रैकेट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क. इस तरह से हम लोग वर्क का डायमेंशन निकालते हैं. जिस किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होगा तो इसी स्टेजेस से गुजर के हम लोगों को डायमेंशन निकालना होगा. ओके, तो आज की बात यहीं पर ख़त्म हुई. हम लोग अगले क्लास में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट और उसके डायमेंशन फार्मूला को कैसे करके निकाला जाएगा जल्दी निकालने का कोशिश करेंगे. वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस ऑन टू फाइंड हाउ टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स नेक्स्ट डे. ओके, बाय. ओके.